हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बैंक निफ्टी का एनालिसिस को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो आने वाले वीक के अंदर जो है मार्केट किस तरह का नज़र आ रहा। तो आने वाले वीक के अंदर मुझे मार्केट साइडवेज नज़र आ रहा। साइडवेज मार्केट रहने वाला, क्यों रहने वाला, मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से है। अपर साइड के लिए हमारे लिए लास्ट वीक जो एनालिसिस किया था उसमें कितना था, 54,340 का टारगेट था। हमने ये वीडियो देखना इंट्राडे के टाइम फ्रेम में 22 तारीख वाले के लिए, 22 यानी कि पिछले संडे को हमने एनालिसिस किया था इस वीक के लिए। तो अपर साइड के लिए हमारा 54,340 का टारगेट था, वो अचीव हो चुका। वहाँ से हम करेक्शन दिए हैं 54,340 का। तो वहाँ से क्या था, इस तरीके से हम देख रहे थे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, जब तक इस ट्रेंड लाइन के लेफ्ट साइड में, तब तक हमारा टारगेट अपर साइड में था 54,340 का। अब 54,340 के बाद में इस ट्रेंड लाइन को हमने ब्रेक कर दिया। अब हम चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट पे किस तरह का ये स्ट्रक्चर है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपर साइड के लिए हमारा 54,340 का टारगेट अचीव हो गया। और ये ट्रेंड लाइन था, कौन सा ट्रेंड लाइन था, इसको दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं आपके सामने। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये ट्रेंड, ये हमारा ट्रेंड अब ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इस वेव का अब फ्रेश वेव किस तरीके से काउंट करेंगे हम। देखिए यहाँ से हम 1 2 3 1 आवर के टाइम पे भी 3 होगा, और हम फोर्थ वेव के अंदर चलेंगे। तो फोर्थ वेव क्या होती है, हमारी करेक्टिव वेव होती है, यानी कि करेक्शन आता है। करेक्शन किस तरह का था, कॉम्प्लेक्स करेक्शन इसके अंदर आता है। तो अल्ट्रेशन भी होता है। अल्ट्रेशन क्या हो सकता है, इसके अंदर 3 वेव है, तो ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन की हमारी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि सेकेंड के अंदर हमारा सिंपल ABC है, तो फोर्थ के अंदर कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ये अल्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। ऐसा रूल नहीं है, लेकिन एक अल्ट्रेशन के बेसिस पे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। देखिए हम कैसे करें, अब इसके लिए क्या सपोर्ट है, अब ये इस वेव से इसका सपोर्ट निकालेगा। किस बेसिस पे निकालते हैं, फिबोनाची के बेसिस पे हम सपोर्ट लेते हैं। तो फिबोनाची के बेसिस पे हमारा पहला सपोर्ट आता है 23%। 23% कितना आ रहा, 53,000। 23% आ रहा हमारा 53,000, कौन सा लेवल है, 600 का, 53,600 का। क्लियर लिखना पड़ेगा इसको यार दोस्तों। चलिए, तो जिसे हम मार्क कर लेते हैं 23% को, 53,600, ये सपोर्ट है। ये कितना परसेंट है, 23, 53,600। रेजिस्टेंस कौन सा, रेजिस्टेंस हमारे लिए ये 54,200 का, जो हमने इंटरनल बेसिस पे, अगर आप देखोगे इसको, ये वाला वेव है, इसका हाई, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसका हाई है हमारा ये। इसको मार्क कर लेते हैं, रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। रेजिस्टेंस को मार्क करें तो यहाँ से मार्क कर लेते हैं इसको। रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, रेड कलर से वो कर लेते हैं। 54,188 का लेवल है ये रेजिस्टेंस, 54,188 का रेजिस्टेंस, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। ये सपोर्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पे सपोर्ट के पास में ये कितना पॉइंट है, 800 के पास की क्लोजिंग है हमारी, और 53,600, यानी कि 200 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि एक बहुत कम डिफरेंस है। अब इसको समझते हैं इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से। तो यानी कि यहाँ पे इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से आप समझेंगे, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो उस पर देखिए, तो हमारे लिए क्या है, देखो ये एंडिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ से क्या चाहिए हमें, एक अपर साइड के लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा। देन यहाँ से इस तरीके से यहाँ सकते हैं सपोर्ट के पास, ठीक है। तो अभी के लिए 1 आवर और उसके हिसाब से फोर्थ वेव के अंदर हम ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यहाँ से क्या फर्दर हम इसको क्या ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर देते तो कौन सा लेवल निकल के आएगा, फिर ये सपोर्ट इस एरिया में निकल के आएगा। लेकिन वहाँ पे इस तरह का किस तरह का कंडीशन डेवलप होता है, ये हम इसके नीचे ही करेक्टिव वेव बनाते हैं, तब इसके ब्रेक डाउन होगा, तब ये प्लान करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे लिए पास कौन सी वेव है, हमारे पास एक अप साइड की वेव है और एक डाउन साइड की वेव है। तो यानी कि 2 ट्रेड प्लान है अभी इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से। क्योंकि अब यहाँ पे हम ज़्यादा बहुत बड़ा एंटिसिपेशन नहीं करेंगे कि जिस तरीके से हमने यहाँ से ये एंटिसिपेट किया कि फर्दर अपर साइड के लिए कंटिन्यू, उस तरह का हमारा बड़ा प्लान नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे प्लान किए जाएंगे, अब छोटे छोटे, क्योंकि साइडवेज मार्केट रहने वाला। तो उसमें इंट्राडे के कि दिन का दिन में ट्रेड करना, दिन का दिन ही हमें एग्जिट करना, इस तरह का प्लान किया जाएगा, जिसमें 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम प्लान करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है।
तो ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा, सपोर्ट है, जो सपोर्ट अगर इसका देखें तो ये 23% सपोर्ट ये है, और इसके बाद में दूसरा सपोर्ट कहाँ है उसको भी निकाल लेते हैं। हाँ, तो सेकंड सपोर्ट जो निकल के आएगा हम इसको क्या कर सकते हैं, ये पिछला आया था ना, अब इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ये 53,100 का ये मेजर सपोर्ट है। तो लेवल्स निकल के आ गया हमारे पास में। लेवल्स में देखेंगे आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम को ही हम मान्यता देंगे। हम यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया होगा, ये रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस पर ध्यान रखना। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ये, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो कहाँ है आपका 53,100 पे है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दोनों मिल चुके हैं। स्ट्रक्चर का सपोर्ट आपको ये मिल चुका है 53,100 का, और रेजिस्टेंस आपका 54,100 200 से लेकर के 300 वाला, यानी कि ये जोन पूरा का पूरा ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो अब किस आने वाले वीक के अंदर आपको इसके अंदर ये 1000 पॉइंट का ये है, इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। तो क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगा। तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन की पॉसिबिलिटी किस तरह की स्ट्रक्चर की जाएगी, यहाँ से एक अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस दे करके इसके ब्रेक डाउन पे फिर यहाँ पे और देंगे। ये ट्रेड प्लान है 1 आवर। जो स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है ना वो मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए, उसके बाद में ट्रेड प्लान कर लीजिए। ये अपना एनालिसिस था, और जो स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।